1 वर्ष तक वह करती रहे। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए, वह जंगल से चले आए, अपने पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी को उन्होंने फल दे दिया। पत्नी ने फल ले लिया और अपनी सहेली के पास जाकर के, सखी के पास जाकर के रोने लगी और उन्होंने आत्मदेव की कही हुई बातें, आत्मदेव जी की कही हुई सारी बातें बता दी। कहने लगी कि कौन इस फल को खाएगा, फल खाने से शरीर में बहुत से प्रकार के परिवर्तन होंगे। जब गर्भ ठहरता है तो बहुत से शरीर में परिवर्तन होता है, वह एक क्रमिक विकास होता है। जो माताएं और बहनें हैं उस पीड़ा से गुजरती हैं, शायद उनको पता हो। शरीर का जो वजन है बढ़ जाता है, भूख प्यास भी अधिक लगती है, कभी कम लगती है। जो सौंदर्य होता है वह भी फीका पड़ने लगता है उसकी वजह से। तो उस ब्राह्मणी ने बहुत से कुतर्क किए कि इस फल के खाने से यदि मैं गर्भवती हो गई और मेरा गर्भ ठहर गया और मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया तो मैं कैसे भागूंगी, कहीं चोर डाका डाल दिए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, कहीं आग लग गई घर में। नाना प्रकार के उसने बहाने किए कि यह फल वह न खाए। तब उसकी सहेली ने कहा कि तुम ठीक है फल नहीं खाओ, फल जो है गैया को खिला दो, मेरा गर्भ है। तुम 6 महीने तक नाटक करना, उसके बाद जब मेरा पुत्र होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम उसे अपना पुत्र बना लेना और फिर मुझे बुला लेना कि तुम्हारे स्तन में दूध नहीं है, मैं उस बालक को दूध भी पिला दूंगी। सारी व्यवस्था दोनों में हो गई। इधर जो है जो फल गैया ने खाया था वह भी गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद उसकी सखी को पुत्र उत्पन्न हुआ, वह अपने सखी को धुंधली को दे दी। इधर गैया ने भी बच्चे को जन्म दिया। वह बिल्कुल जो गाय से जो उत्पन्न जीव था एकदम बिल्कुल मनुष्य की तरह था। उसका जो कान था गाय के समान था। जातकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। आत्मदेव जी ने बालक का नाम ब्रह्मदेव रख दिया। अब उसकी माँ जो है बिगड़ गई। अक्सर पति पत्नी में होता क्या है कि बहुत प्रतीक्षा के बाद यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो माता का यह मन होता है कि वह बच्चे का नामकरण करे और पिता का मन होता है कि वह बच्चे का नामकरण करे। तो माता ने कहा कि नहीं, मैंने इसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, अपने पेट में रखा है, इसलिए नामकरण जो है मैं करूंगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, इस वजह से इसका नाम जो है धुंधकारी होगा। अब जो गाय से उत्पन्न जीव था उनका भी नामकरण हुआ, क्योंकि उनके कान जो थे गाय के समान थे, तो उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। अब देखिए नाम का बड़ा महत्व है। जिसका जिस प्रकार का नाम होता है, भगवान की ऐसी महिमा है कि उसी प्रकार का गुण का विकास भी होता है उस व्यक्ति में। जिस प्रकार का जिसका नाम होगा ठीक उसी प्रकार का गुण भी उसमें स्वतः आ जाएगा। होता है ना कई बार, यदि मान लीजिए हम किसी का नाम नारायण रख देते हैं तो होता है कि यदि गाली भी देंगे तो हम नारायण जी कहकर ही देंगे, पुकारेंगे भी तो नारायण जी कहकर ही पुकारेंगे। तो इसी प्रकार से जो नाम होता है सदैव हमेशा अच्छा सोच विचार करके रखना चाहिए, क्योंकि नाम का मनुष्य के जीवन पर बड़ा असर होता है, बड़ा प्रभाव होता है। उसका व्यक्तित्व और चरित्र दोनों प्रभावित होता है। तो जिसका जिस प्रकार का नाम था उस प्रकार का प्रभाव भी दोनों पे आ गया। गोकर्ण जी जो थे वेद शास्त्र के पठन पाठन के लिए चले गए, वह बड़े विद्वान हो गए। और जो धुंधकारी था उसी प्रकार से शराब मदिरा में डूब गया। वह न तो पूजा पाठ करता था, न ब्राह्मणों का आदर करता था, न माता पिता का आदर करता था।
गोकर्ण जी पाठशाला से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात घर आए, तब उन्होंने पिताजी को बहुत समझाया और वैराग्य के लिए उपदेश कर दिया कि पिताजी, आप जो है मनुष्य के जीवन को 4 चरण में बांटा गया है, 4 आश्रमों में बांटा गया है। एक होता है जो 25 वर्ष तक का, जो पहले का 25 वर्ष होता है वो बाल्याश्रम होता है। 25 वर्ष तक मनुष्य को बहुत पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना शिक्षा ग्रहण करना चाहिए 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 25वें वर्ष में उसका विवाह कर देना चाहिए। 25 से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। तो इस गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम बनकर के अतिथियों की सेवा करना, धनार्जन करना, धर्म पर चलना, ये सब कार्यक्रम करने चाहिए। जितना हो सके 50 वर्ष तक कमाइए। उसके बाद 50 से लेकर के 75 वर्ष तक जो है वानप्रस्थ आश्रम होता है। इसमें विरक्त भाव से ही घर में या कहीं एकांतवास में जाकर के